अस्सलामुअलैकुम जी। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के व्लॉग में खुशामदीद। टाइम मेरे पास शॉर्ट है थोड़ा सा, और टाइम है जी तकरीबन आप लोगों के सामने 2:45 का। और अभी ऐसा है कि आज चूँकि संडे है और मेड ने नहीं आना, मेड का ऑफ है, तो मैंने ये सोचा कि मैं जल्दी से अपनी जो अलमारी है उसको सेट कर लूँ। और अलमारी को किस तरह से मैं सेट करूँगी, क्योंकि चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, फैली हुई हैं, नहीं रखी हुई। आप लोग को बहुत मैस नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, लेकिन इट्स ओके। इसको कैसे सेट करना है ये सारी जो है चीज़ें आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी। और दूसरी चीज़ें कि इसको किस तरह से तरकीब देनी है चीज़ें, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मैं पहले बता दूँ कि ये जो अलमारी है ये मेरी है। ये वाली साइड जो है ये मैंने ली है। ये वाले पे मैं अपने बेबी की चीज़ें रखूँगी, और ये वाली जो है ये भी खाली करने वाली है। और बैक साइड से आप लोगों को थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी, इसको आप लोगों ने थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि मैंने बेबी को बिठाया हुआ है उसके फेवरेट कार्टून्स लगा के थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं जल्दी से अपना काम वाइंड अप कर लूँ। जब तक कि अभी गए हुए हैं थोड़ी सी ग्रॉसरी के लिए, और जैसे वो ग्रॉसरी करके आएंगे तो मैंने जल्दी से खाना वगैरह भी बनाना होगा। तो आज के बहुत ज़्यादा टास्क हैं, बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन जल्दी से मैं इसको वाइंड अप करती हूँ। बाय द वे मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये वाली जो साइड है ये मैं ऑलरेडी जो है वो कवर कर चुकी हूँ। ये साइड पे मैंने अपने बेबी के कपड़े जो है वो हैंग किए, और इस साइड पे मैंने अपने कपड़े हैंग किए। अच्छा, एक और तरीका आप लोगों को बता दूँ, ताकि हमारे पास जो नीचे अवेलेबल स्पेस है वो बची रहे। इसके लिए तरीका ये होता है कि हम लोग इस तरह से जो है अपने गले वाली जो तय होती है ना, इस तरह से फोल्ड लगा के तो अपने कपड़ों को हैंग कर सकते हैं। अगर इस तरह से हम लोग बिल्कुल लंबे रूप से इस तरह से हैंग करके लगाएंगे कपड़े, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस एक तो लेंगे, और नीचे आप लोगों के पास स्पेस नहीं होगी। तो इसको भी अभी मैं कवर करके रखूँगी, लेकिन पहले मैं यहाँ पे जो है ये जगह सारी खाली करती हूँ, इनको चीज़ों को तरतीब देती हूँ और आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ। अच्छा, इस साइड पे जो है मैंने कपड़े इस तरह से फोल्ड करके रखे हैं। आप लोग इसकी नेक वाली फोल्ड करके भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने चूंकि इनको प्रेस वगैरह करवाना है तो इसलिए मैंने फ़िलहाल इनको फोल्ड करके साइड पे रख दिया, और हैंग करने वाले हैंग कर दिए हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है ये बेबी के ड्रेसेस के लिए या कुछ इमीडिएट चीज़ों के लिए जो कि मेरी एक्सेस में होनी चाहिए, ये उस चीज़ को मैंने डेडिकेट किया है। और यहाँ पे सबसे पहले कपड़े हम लोग किस तरह से बच्चों के कपड़े रख सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। अच्छा, एक चीज़ ये मेक श्योर करिएगा कि जो विंटर के कपड़े होते हैं उनको सँभालने का तरीका थोड़ा-सा डिफ़रेंट होता है, और जो गर्मियों के कपड़े होते हैं उनको थोड़ा-सा हम लोग डिफ़रेंट तरीके से भी सँभाल सकते हैं। अच्छा, और इनको कपड़ों को मैं किस तरह से रखती हूँ ये भी बताती हूँ। ये कुछ पॉलीथीन के बैग्स वग़ैरह मैंने रखे हुए हैं, कुछ ये शॉपर्स रखे हुए हैं, जिस तरह से बेबी के कोई डायपर्स वग़ैरह फेंकने होते हैं, तो उसके लिए ये जो शॉपर्स हैं वो मेरी एक्सेस में होने चाहिए, और मैं इसलिए उनको यहाँ पे रखती हूँ। क्योंकि बेबी कॉट भी आप लोगों को मैं एक रिव्यू दे चुकी हुई हूँ, वहाँ पर भी मैं इसकी चीज़ें रखती हूँ, लेकिन वो उस सूरत में रखती थी जब हम लोग पुराने घर में थे, और अब चूँकि यहाँ पर स्पेस अवेलेबल है तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें रखूँगी। अच्छा, ये कुछ इसकी बिछोनियाँ हैं, और कुछ चेंजिंग शीट्स वग़ैरह हैं, और ब्लैंकेट वग़ैरह, ब्लैंकेट एसी ब्लैंकेट है जो कम्फर्टर होता है वो है अवेलेबल, और वो वाली जो चीज़ें हैं इस तरह मैं यहाँ पे रखूँगी। अच्छा, कपड़े इस तरह से रखने हैं कि एक बैग लेना है जो कि जिसमें हम लोग ड्रेसेस वग़ैरह परचेज़ करते हैं, उन बैग्स के हैंडल्स होते हैं और बटन्स होते हैं, तो उसमें आप लोग बड़े ईज़िली अपने बच्चों के कपड़े रख सकते हैं। और अच्छा, ये कुछ सामान है जैसे ये बलून्स वग़ैरह हैं, और इनको मैं एक और जगह मैंने इसको स्पेसिफ़ाई की हुई है वहाँ पे रख दूँगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी-सी स्पीड जो है मेरी वीडियो की इंक्रीज़ करती है ताकि आप लोग बोर ना हो जाएँ, और यहाँ पे कुछ डायपर्स हैं, कुछ बिब हैं, और इसके अलावा चेंजिंग शीट्स वगैरह हैं, उसके टॉवल हैं, कुछ इस तरह की जो इमीडिएट चीज़ें हैं वो मैं इसको इसी कबर्ड में रखूँगी, इसी क्लोज़ेट में रखूँगी। और यहाँ पे जिस तरह से एक साइड पे मैंने डेडिकेट कर दिया है कुछ इसके जो चेंजिंग शीट्स वगैरह हैं वो, और इसका जो टॉवल है वो मैंने वॉश करवा के, ड्राई करवा के यहाँ पे रख लिया था। और ये जो बैग है कपड़ों वाला, इसको इस तरह से ज़िपर्स भी आते हैं, और इसके अलावा इसको बटन्स भी लगे होते हैं, इनको आप इज़िली बटन बंद भी कर सकते हैं। अच्छा, ये टूट गया है, यहाँ पर इसको मैं फ़िक्स करने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये हुआ नहीं, तो इसको हम लोग डिस्कार्ड नहीं करेंगे, सँभाल लेंगे, किसी और जगह पे काम आ जाएगा, और इस तरह से ये हमारे कपड़े जो हैं बच्चों के स्पेसिफ़ाइड हो गए। अच्छा, जो इमीडिएट बाकी चीज़ें होती हैं जिस तरह से ये रुमाल हो गए, या कुछ इस तरह से वाइप्स हो गए, और बिब हो गई, या कुछ इस तरह की चीज़ें जो हमारे फेस क्लॉथ्स जो होते हैं, बच्चों के नरम क्लॉथ्स होते हैं, वो इस तरह से मैं स्पेसिफ़ाइड कर दूँगी एक साइड पे। पीछे वाली साइड में हम लोग बड़ी चीज़ें रखेंगे, और फ्रंट वाली साइड पे छोटी चीज़ें रखेंगे, ताकि इजीली हमें नज़र आते रहें।
मैंने यहाँ पर अभी तक कोई भी ऑर्गेनाइज़र वगैरह नहीं मंगवाए हैं। वैसे मैं डीआईवाई करके खुद भी ऑर्गेनाइज़र बना लिया करती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही तरतीब दे रही हूँ क्योंकि स्पेस काफ़ी है और अभी भी आप लोगों ने देखा है कि ऊपर भी काफ़ी स्पेस बच गई थी और यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस बच गई है। और ये कुछ इस तरह के क्लॉथ्स हैं जिनको मैं इसकी कॉट पे रख दूँगी। और ये वाला जो साइड है ये मैंने स्पेसिफ़ाइड कर लिया है और इसको बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ कर लिया है इस वे में। आप लोगों को मैंने बताया कि मैंने प्रेस करके वाले हैं, लेकिन जब तक ये प्रेस नहीं हो जाते तब तक इनको मैं बाहर नहीं रख सकती, इसलिए मैंने इनको फ़ोल्ड करके यहाँ पे रख दिया है। और ये जो है मेरी वेइंग मशीन पड़ी हुई है, अगर इसको मैं हटा देती हूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पेस अवेलेबल है, लेकिन इसको मैं हैंडी तौर पे यहाँ पर रखती हूँ। और इसके साथ यहाँ पर एक ड्रॉअर है जिस कुछ भी चीज़ें रख सकती हैं। वैसे यहाँ पे मैंने जितने फालतू कागज़ वगैरह हैं वो रखती हैं। और अच्छा, ये बेबी का कुछ सामान है इमीडिएट, जैसे उसके कपड़े हैं, चेंजिंग शीट्स हैं, डायपर हैं या कुछ रुमाल और बिब्स वगैरह हैं, जिनको मैंने यहाँ पर रखा है ताकि जब भी मुझे इमीडिएट ज़रूरत होगी तो मैं उठ के फ़ौरन उसको यूज़ कर सकती हूँ। अदरवाइज़ इसका जो सेपरेट रूम है वहाँ पर इसकी सारी चीज़ें मौजूद हैं और बार-बार बंदा इस तरह से इधर-उधर नहीं जा सकता। स्पेशियस है, काफ़ी जगह मौजूद है, मज़ीद चीज़ें भी रख सकते हैं। अभी स्टार्ट होता है जी ये पार्ट 2, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है ये वाला भी अभी क्लीन करना है। यहाँ पे भी मैं स्पीड थोड़ी-सी बढ़ा दी है ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा बोर ना हो जाएँ। इसके अलावा ये है कि एक चीज़ का मैं आप लोगों को ये मशवरा दूँगी कि अगर आप लोग ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ कर सकते हैं तो ऑर्गेनाइज़र्स ज़रूर यूज़ करें, ताकि उनसे जो स्पेस है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती है। एक डीआईवाई ये है कि आपके घर में जो ग्लास या जिस तरह से जिसमें आप यानी कि जो कप्स वगैरह खरीदते हैं तो वो जिस तरह के आते हैं ना बॉक्सेस में, आप उनको भी एज अ ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। और अभी इस तरह से जैसे ये कुछ थैले वगैरह पड़े हैं, कुछ बैग्स वगैरह पड़े हैं, इनको इस तरह से मैंने करना है कि इनको भी अभी सेग्रीगेट करना है, इनमें से चीज़ें निकालनी है, इनको अपनी जगहों पे रखना है। और इस तरह से जो पॉलीथीन के थिक बैग होते हैं, ये थोड़ा-सा आप लोगों को डबल शीट नज़र आ रही होगी, तो इसको मैं इस तरह से करूँगी कि नीचे बिछाने के लिए यूज़ हो जाएँगे, तो इसको डिस्कार्ड नहीं करूँगी, सँभाल के किसी भी जगह पे रख लूँगी। बाकी ये है जी कि वॉल हैंगिंग्स हैं जिसमें ये कुछ पिक्चर्स का जो है फ्रेम है, ये अभी तक पड़ा हुआ है, इसको भी हैंग करना है। और इस तरह से जो चीज़ें अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं होने वाली उनको तो मैं यहीं पे रख दूँगी, और जो बाकी चीज़ें हटने वाली हैं उनको हटाऊँगी, ताकि जैसे वो हटेंगी तो यहाँ पे स्पेस बनेगी। अच्छा, यहाँ पे जो है कपड़े भी मैंने हैंग करके कुछ रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े जो हैं वो आयरन होने वाले हैं, और जब तक कि वो आयरन नहीं होते उनको मैंने फ़ोल्ड करके वहाँ पे साइड पे रख दिया है। और फ़ोल्ड भी आप लोगों की अपनी चॉइस होती है, आप लोग अपनी मुताबिक कर सकते हैं। मैं सिर्फ़ एक शर्ट और दुपट्टा अंदर रख के बाद में इसको ट्राउज़र के साथ फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और बेबी का सामान जो है वो इस तरह से सेग्रीगेट कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, और ये कुछ इस तरह से आपकी जो वार्डरोब है वो टोटली ऑर्गेनाइज़ हो जाती है। अच्छा, बेस्ट वे पॉसिबल ये होता है कि आप लोग कोई भी अगर इस तरह से अपनी वार्डरोब्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज़ रखना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि जो चीज़ जहाँ पर है उसको वैसे उठाएँ। और अगर आप लोग एक सूट निकाल रहे हैं, अगर गलती से निकाल लिया है तो उसको फ़ौरन के फ़ौरन फ़ोल्ड लगा के या इस तरह से हैंग करके उनको वापस अपनी जगहों पे रख दें। और बाकी ये रही आज की तकरीबन व्लॉग, और इसमें जो है आप लोगों के साथ जो मैंने अपनी अलमारी की कंप्लीट जो सफाई है उसका सारा आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। बाकी ये है कि मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा था क्योंकि बैक ग्राउंड पे जो है वो पॉइंट्स लगी हुई थी, तो उसके साथ काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो जानी थी। ओके, अभी तो वाइंड अप करते हैं व्लॉग को। और गर्मी जो है बहुत ज़्यादा शदीद है, यहाँ पर हब्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूँकि विंडोज़ हैं, बहुत बड़ी-बड़ी विंडोज़ हैं, वो आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगी बड़ी विंडोज़ को। बाकी ये कि कर्टन्स आगे करते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।